इस तरह से लेखिका कहती हैं कि भक्तिन अपनी व्यक्तित्व के द्वारा सभी को प्रभावित करने में लगी हुई थी। वह मेरा साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। वह मेरे साथ एक परछाई की तरह चलती रहती थी। लेखिका कहती हैं पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता है तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन बीता बीता भरे लड़कन का जेहल कलयुग रहा तौन रहा अब परलय होई जाई उन कर माई का बड़े लाट तक लड़ाई का चाही कहकर दिन भर सबको परेशान करती रहती है। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तक तब उसके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती है। इस तरह से भक्तिन सभी के साथ सहानुभूति का भाव रखती है, चाहे वह बापू जैसे महापुरुष हों या कोई साधारण व्यक्ति हो, सभी के साथ उसका समान सहानुभूति का भाव रहता है। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। जैसे कोई यमलोक से डरता है उसी तरह से भक्तिन कारागार से भी डरती है। ऊंची दीवार देखते ही वह आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्ध पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता कर उसे चिढ़ाते रहते हैं। इस तरह से वह हमेशा डरती रहती है और लोग उसे चिढ़ाते रहते हैं। वह डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपनी कैद धोती साबुन से साफ कर ले, जिससे मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित ना होना पड़े। क्या क्या सामान बांध ले जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा ना हो सके। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। इस तरह से वह हमेशा मेरे साथ रहने के लिए बेताब रहती है। वह मेरे ना जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ ना जा सकने की संभावना से अपमानित। इस तरह से जब उसे यह महसूस होता है कि मैं साथ नहीं जा सकती तो वह बहुत अधिक परेशान हो जाती है। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहां मालिक वहां नौकर मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़े तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन को का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। इस तरह से लेखिका कहती हैं कि वह ये विचार करती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी तरह से मुझे लड़ना पड़े, परंतु मैं साथ नहीं छोड़ूंगी। इस तरह से भक्तिन साथ को छोड़ने के लिए बहुत परेशान रहती है। वह साथ छोड़ना नहीं चाहती, चाहे परिस्थिति कोई भी सही। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। मैं प्रायः सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें ना धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, ना सामान बांधने का, ना भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, ना मुझे रोकने का, तब चिरविदा के अंतिम क्षणों में यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसी पूरी नहीं करनी चाहती। इस तरह से लेखिका कहती हैं कि मैं उसे खोकर के इसे पूरा करना नहीं चाहती, इसलिए ये कहानी अधूरी ही रह जाती है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने आपको यह चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा दिया। अब मैं आपको इस चैप्टर की प्रश्नावली हल कराऊंगा, जिसे आप ध्यान से अपनी कॉपी में लिखेंगे।